आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसके पास एक ऐसा बिजनेस हो जो रोज कमाई दे, राइट? और जिसकी डिमांड का भी खत्म ना हो। आज ऐसे ही बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो छोटे शहरों से, गांव से भी लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारे आसपास रोज इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीजें भी ना बड़ा मार्केट बना के दे सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 छोटे लेकिन बेहद दमदार बिजनेस आइडियाज की, जिन्हें आप अपने घर के किसी छोटे कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। इन बिजनेस की खास बात यह है कि ये हमेशा डिमांड में रहते हैं, गांव और छोटे शहरों से भी आसानी से बिक्री हो सकती है और सरकार की भी कई योजनाएं मौजूद हैं जिनके जरिए आप इन्हें बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए इस कंसेप्ट की गहराई में चलते हैं। स्क्रीन पर लिखी ये बात बिल्कुल सच है। रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली छोटी चीजें एक बहुत बड़ा मार्केट बना सकती है। देखिए, डिस्पोजेबल और डेली इस्तेमाल होने वाली चीजों का बाजार इतना विशाल है ना कि अगर इसे सही तरीके से समझ लिया जाए तो ये डेली कैश फ्लो का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है, खास तौर पर छोटे शहरों और गाँव के उन लोगों के लिए जिनके पास शुरुआत करने के लिए पूंजी थोड़ी कम है। कम निवेश से शुरुआत करके बड़ा मुनाफा कमाने का ये लिटरली एक शानदार मौका है। अब चीजों को और भी साफ तरीके से समझने के लिए हमने इन 7 बिजनेस आइडियाज को कुछ अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है। आज की हमारी इस चर्चा का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे छोटे बिजनेस की बड़ी ताकत को। फिर हम बात करेंगे हाइजीन और पर्सनल केयर सेक्टर की। उसके बाद पैकेजिंग और यूटिलिटी की बारी आएगी। फिर हम देखेंगे किचन और पूजा सामग्री से जुड़े बिजनेस, और आखिर में बात करेंगे सफलता के उन कुछ खास मूल मंत्रों की। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, छोटे बिजनेस की ताकत, जो असल में हमारे लोकल व्यापार की सबसे मजबूत नींव है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी 7 बिजनेस में कॉमन क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें किसी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। और अगर आप इन्हें गांव या छोटे शहर से शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वहां लेबर कॉस्ट यानी मजदूरी का खर्च काफी कम होता है। इन कामों को शुरू करने का एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का ब्लूप्रिंट है। पहला स्टेप है छोटी मशीनें या सांचे खरीदना। अगर पैसे कम हैं तो कोई बात नहीं, आप सेकेंड हैंड मशीनों से भी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है अपने ही आसपास से लोकल लेवल पर कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल जुटाना। और तीसरा, अपने लोकल होलसेल मार्केट में सप्लाई शुरू कर देना। बस एक बार आपकी लोकल सप्लाई चेन सेट हो गई ना, तो फिर रोज ऑर्डर आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, जो है स्वच्छता और पर्सनल केयर, यानी वो चीजें जो हमारी रोज की आदतों का हिस्सा हैं। अब जरा इसे देखिए, ये चार्ट काफी दिलचस्प है। हाइजीन और पर्सनल केयर में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो हर किसी की सुबह की शुरुआत होते हैं। टिश्यू पेपर, टूथपेस्ट और साबुन, इनकी डिमांड तो रॉकेट की तरह बढ़ रही है। और इन्हें शुरू करना कितना सुलभ है, ये आप यहां देख सकते हैं। टिश्यू पेपर बिजनेस के लिए सिर्फ 1 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इसमें आपको सरकार की पीएमईजीपी योजना का पूरा सपोर्ट मिलता है। मिनी टूथपेस्ट के लिए 2 से 4 लाख रुपए चाहिए, जिसके लिए मुद्रा लोन लिया जा सकता है। और होटल वाले साबुन की बिजनेस के लिए तो बस 1 से 3 लाख रुपए का निवेश लगता है, जिसके साथ खादी ग्रामोद्योग या एमएसएमई का सपोर्ट भी मौजूद है। टिश्यू पेपर और मिनी टूथपेस्ट के मार्केट डायनामिक्स को समझना अपने आप में बहुत ही मजेदार है। आज गांव हो या शहर, होटल, ढाबे, मेडिकल स्टोर, मिठाई की दुकान और यहां तक कि सलून में भी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले लोग रुमाल यूज करते थे, लेकिन अब डिस्पोजेबल चीजों की मांग ज्यादा है। सेम गोज फॉर टूथपेस्ट। गांवों और कस्बों में सस्ते लोकल ब्रांड्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। हाँ, इसमें एक मेन चैलेंज जरूर आता है। शुरुआत में दुकानदार तुरंत भरोसा नहीं करते। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको बस शुरुआत में सैंपल्स बांटने पड़ सकते हैं। एक बार अगर लोगों को आपके लोकल ब्रांड की क्वालिटी और कीमत पसंद आ गई तो कस्टमर्स बार बार लौटकर आप ही के पास आते हैं। अब अगर साबुन बनाने के बिजनेस की बात करें तो यहाँ एक छोटी सी टेक्निकल चुनौती है। साबुन बनाते समय ना सही केमिकल बैलेंस मेंटेन रखना बहुत क्रूशियल होता है, वरना प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है। लेकिन अगर हम मार्केट की डिमांड देखें तो होटलों, लॉज, अस्पतालों में छोटे साबुन और गांव में सस्ते हर्बल या नीम वाले साबुन की मांग हमेशा टॉप पर रहती है। इसमें कच्चा माल काफी सस्ता पड़ता है, और अगर आपने सही ब्रांडिंग कर ली तो ये बिजनेस लिटरली बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं हमारे तीसरे भाग पर, पैकेजिंग और यूटिलिटी। ये सेक्टर आज के टाइम में लोकल रिटेल और ई कॉमर्स की बैकबोन बन चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग के इस बूमिंग दौर में और हमारी रोजमर्रा के रिटेल जरूरतों की वजह से पैकेजिंग का सेक्टर इस वक्त आसमान छू रहा है। सबसे पहले रबर बैंड की बात करें। इसका मेन रॉ मटेरियल रबर शीट होती है, और इसे सिर्फ 80,000 से 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है। किराना दुकान, सब्जी वाले, बैंक्स, स्कूल, ऑफिस, इसकी खपत हर जगह है। वहीं दूसरी तरफ है कार्डबोर्ड बॉक्स का बिजनेस।
मोबाइल, कपड़े, मिठाई, दवाइयाँ, आजकल सब कुछ इन्हीं कार्डबोर्ड बॉक्सेस में पैक होकर आता है। इसे 2 से 5 लाख रुपए में शुरू किया जा सकता है। एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि आप पहले सिर्फ साधारण बॉक्स सप्लाई करने का काम शुरू करें और फिर जैसे जैसे आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाएं, ऑटोमेटिक मशीन लगा के बिजनेस को अपग्रेड कर लें। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? एक तरफ है हम जैसे लोकल सप्लायर जो बहुत फास्ट डिलीवरी देते हैं और अपने मार्जिन को कस्टमर के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ है बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स। इनकी गांव तक पहुंच थोड़ी स्लो होती है और इनके रेट एकदम फिक्स होते हैं। छोटे शहरों में दुकानदारों और लोकल फैक्ट्रीज को ना तुरंत माल चाहिए होता है, इसलिए वो लोकल सप्लायर से सामान लेना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें टाइम पर डिलीवरी दें और अच्छी मार्जिन दें तो आप किसी भी बड़ी फैक्ट्री को आसानी से टक्कर दे सकते हैं, फॉर श्योर। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, किचन और पूजा सामग्री। इनकी डिमांड हमारे कल्चर में एकदम एवरग्रीन रहती है। स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 15,000 रुपए। ये पूरे विश्लेषण में बताया गया एंट्री का सबसे कम लेवल है। जी हां, सिर्फ 15,000 रुपए। इतने कम शुरुआती खर्चे से आप एक छोटे स्तर का अगरबत्ती का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको शुरुआत में किसी बहुत बड़ी मशीन की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, है ना कमाल की बात। ये दोनों ही मसाले और अगरबत्ती ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे डेली रूटीन और कल्चर से बहुत गहराई से जुड़े हैं। मसाला पैकिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपके ही इलाके में हल्दी, मिर्ची या धनिया की खेती होती है तो आपको रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ता मिल जाता है। हाँ, चुनौती बड़े ब्रांड से मुकाबले की होती है, लेकिन अगर आप शुद्ध स्वाद और कम कीमत रखें तो लोग आप ही का मसाला खरीदेंगे। और अगरबत्ती की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा है डेली कैश फ्लो, यानी रोज की नकद कमाई। ये घर पर रहने वाली महिलाओं के लिए भी बहुत ही आइडियल काम है। बस इसमें एक ही चुनौती है कि शुरुआत में शायद आपको लोकल दुकानदारों को थोड़ा माल उधार में देना पड़े। फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, सफलता के मूल मंत्र। चलिए समझते हैं कि लोकल मार्केट में कैसे टिका जाए। देखिए, इन सभी लोकल बिजनेसेस में सिर्फ एंट्री लेना ही काफी नहीं है, बल्कि मार्केट में टिके रहने और ग्रो करने के लिए कुछ कोर फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला और अहम रूल, प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना है, कभी नहीं। दूसरा, अपने लोकल मार्केट के हिसाब से एक कॉम्पिटिटिव कीमत तय करना। तीसरा, और इसे मैं एक असली गेम चेंजर कहूंगा, वो है सरकारी योजनाओं का भरपूर फायदा उठाना। मुद्रा लोन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और पीएमईजीपी की सब्सिडी, ये सब आपके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए ही हैं। और अंत में आपकी अपनी मेहनत और ईमानदारी। अगर अच्छी क्वालिटी और सरकारी सपोर्ट का सही कॉम्बिनेशन मिल जाए तो आपकी ग्रोथ पक्की है। तो जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या आज उठाया गया एक छोटा सा कदम कल किसी बड़े बिजनेस साम्राज्य की शुरुआत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज का हमारा ये विश्लेषण साफ दिखाता है कि अगर आप लोकल मार्केट की नब्ज को पकड़ लें और सरकारी मदद का सही इस्तेमाल करें तो रोज कमाई देने वाले इन छोटे उद्यमों से आप असीमित सफलता हासिल कर सकते हैं। मौके हर जगह मौजूद है, जरूरत है तो बस उस पहली शुरुआत की। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी काम की लगी होगी।